आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिया कि पवित्र विश्रामवार के दिन को एक बार फिर से हम पवित्र मानते हुए परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने प्रियों के परिवारों के उन सदस्यों के लिए जो आज हमारे आराधना भवन में उपस्थित हैं। आप सबों का विशेष स्वागत है। भजन संहिता 65 अध्याय और पद 11 में लिखा हुआ है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। नए वर्ष 2025 के दूसरे महीने का प्रथम विश्रामवार सप्ताह के पहला दिन आप सबों के जीवन में अपार खुशियां, उन्नति, ढेर सारी आशीषें लेकर आए और महीने और इस वर्ष का प्रत्येक दिन आशीषों के दाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करते रहें। प्रियो, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और पद 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सभी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। इन वचनों से हम इस बात को स्पष्ट रूप से ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। और इस सृष्टि की रचना के बारे में आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन मात्र से 5 दिनों में सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की रचना करने के उपरांत मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा और सृजे जाने से पहले उसके रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान का निर्माण किया, अदन की वाटिका, और उस अदन की वाटिका में अपने हाथ की सर्वोच्च कृति, सर्वोच्च रचना को उस अदन का बगीचा में रखा, जहां आदम बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के संगति में आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। और तब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, और उसने उसके लिए सहायक हवा को बनाया। और फिर आप घटना को जानते हैं कि किस प्रकार आज्ञा ना मानने के द्वारा आदम और हवा उस अदन के बगीचे के उस आनंद पूर्वक माहौल से, उस सुख पूर्वक माहौल से अलग हो गए। परमेश्वर के प्रेम की संगति से अपने स्वयं के पापों के कारण वो उससे अलग हो गए। और इस प्रकार पाप इस संसार में बढ़ता गया और एक समय आया प्रियो जब आप लोगों ने इस बात को पवित्र धर्मशास्त्र में पढ़ा है, सदोम और अमोरा नगर उस पाप के कारण गंधक और आग से नष्ट कर दिए गए। फिर भी पाप बढ़ते गया और नूह के समय में परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करके पछताया और जल प्रलय के द्वारा एक बार फिर से इस पृथ्वी को समाप्त कर दिया। और आज फिर जब परमेश्वर इस सृष्टि को निहारता है, देखता है, तो हम पाते हैं कि चारों तरफ पाप, बुराई, बदमाशी, परेशानियां और बहुत सी चीजें इस पृथ्वी पर फैल गई है। और जब प्रभु यीशु मसीह का आना अत्यंत निकट है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोग अपने पापों का अंगीकार करके अपने मन को फिरा लें, ताकि उस अनंत आनंद में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, हम वहां पर शामिल हो सकें। इसलिए प्रियो,
दूसरा कुरिन्थियों का 15 अध्याय पर 17 में लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो वे सब नई हो गई हैं। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। प्रियो, नई सृष्टि बाइबल के मुताबिक नई सृष्टि का मतलब है मसीह में नया जीवन, मसीह में नया स्वभाव जो परमेश्वर के समान बनने के लिए बनाया गया है। बाइबल के अनुसार नई सृष्टि का मतलब है जीवन में पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी बातों को खत्म करके नए मनुष्यत्व को अपने जीवन में धारण कर लेना और सारी नई बातों को अपने जीवन में अपना लेना। बाइबल में नई सृष्टि का मतलब होता है व्यक्ति का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। व्यक्ति अब पाप का गुलाम नहीं है, व्यक्ति अब धार्मिकता के लिए सशक्त है। व्यक्ति अब परमेश्वर की वचन की प्रशंसा अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा करता है। व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के वास्तविकता को और धार्मिकता को अपने जीवन के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित करता है। उसका जीवन अब सांसारिक जीवन नहीं है, परंतु वो आत्मिक रूप से अब जीवित है और आत्मा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाता है। यह है प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि। और आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। नया साल आ गया, नया महीना आ गया, नया महीना का पहला सप्ताह आ गया, सप्ताह का पहला दिन आ गया। लेकिन क्या आज हम मसीह में नई सृष्टि हैं? नया कपड़ा पहन लेना, नया चीज कोई खरीद लेना, ये नई चीज नहीं है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम मसीह में नई सृष्टि बने। प्रियो, पवित्र धर्मशास्त्र में हम कुछ पात्रों को देखेंगे कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कैसे नई सृष्टि बनाता है। पहला पात्र यदि हम देखें पवित्र धर्मशास्त्र में तो पतरस के जीवन को देखें। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला था पतरस। ये वो पतरस था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा उनके कार्यों के साथ रहता था। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में उसने देखा था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रचार काम करते हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बीमारों के चंगाई प्रदान करते हैं, किस प्रकार वो मुर्दों को जिलाते हैं। और एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसारोहण का समय आया तो यही पतरस प्रभु यीशु मसीह से ये प्रॉमिस करता है। और क्या प्रॉमिस करता है? पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसे ही सब चेलों ने कहा। पतरस ने प्रॉमिस किया प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तेरे लिए जान देने तक के तैयार हूं। लेकिन जब वो समय आया तो पतरस अपने उस प्रॉमिस से प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? मुकर गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म को देखने वाला व्यक्ति, जब संसारिकता की बात आई, सताव की घड़ी आई, तो अपने आप को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मुकर गया। और तब हम देखते हैं जब पतरस के जीवन में इस प्रकार की घटना घटती है तो पतरस अपने इस कार्य से पश्चाताप करता है और फूट फूट कर रोता है। जब वो पश्चाताप करता है अपने इस कार्य से और फूट फूट कर रोता है, तब प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पतरस को एक नई सृष्टि बना देते हैं। और ये पतरस तब फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता है और नई सृष्टि बन जाता है। पश्चाताप करने के द्वारा, फूट फूट के रोने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का उसने अंगीकार किया था
उस बात से आत्मग्लानि से परिपूर्ण होकर वो पश्चाताप करता है और एक नई सृष्टि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको बनाते हैं और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। और जब नई सृष्टि बन के पतरस पवित्र आत्मा से पूर्ण होता है तो प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय पद 15 में हम वर्णन पाते हैं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों में खटोलों में लिटा देते थे कि पतरस आए और उसकी छाया ही से उस पर पड़ जाए और वो चंगाई को प्राप्त कर सके। छूना नहीं, केवल छाया यदि उस पर पड़ जाएगा तो वो बीमार चंगाई होगा। ये है नई सृष्टि बनने का एक आशीष जो पतरस ने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। और जिस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया, जब वो प्रभु में नई सृष्टि बन गया तो अपने उस प्राण की चिंता फिर नहीं किया और उल्टा क्रूस पर लटकाकर अपने प्राण को उसने क्या कर दिया, दे दिया। और जब नई सृष्टि वो बन गया तो वो कथन जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कहा था कि पतरस तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। यह है नई सृष्टि। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने फूट फूट कर हम रोते हैं और उन पापों को फिर हम नहीं करते, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको एक नई सृष्टि बनाता है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। दूसरी बात यदि हम देखें, दूसरा पात्र है वो है शाऊल। शाऊल के जीवन को देखें तो शाऊल एक ख्रिस्ट विरोधी व्यक्ति था, मसीहों को सताता था, कलीसियाओं को उजाड़ता था। और प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय पद 1 और 2 में जब हम वर्णन वहां पर पाते हैं, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। पौलुस एक ख्रिस्ट विरोधी अधिकार पत्र मांगता है महायाजक के पास जाकर कि जो मसीह के धर्म के मानने वाले पंथ के लोग हैं उनको मैं बांधकर यरूशलेम में ले आऊं। लेकिन जब दमिश्क के मार्ग में वो जाता है और प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, और उस आवाज और उस दर्शन से शाऊल का जीवन बदल जाता है। ख्रिस्ट विरोधी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसका जीवन बदल जाता है और वहीं से ये शाऊल एक नई सृष्टि बन जाता है। प्रभु की आवाज सुनकर, प्रभु के दर्शन को प्राप्त करके यदि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं तो हम प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो देख नहीं पाता। लेकिन एक उपाय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर करके रखते हैं कि अपने एक चेला हनन्याह को उसके लिए नियुक्त करके रखते हैं और वो शाऊल हनन्याह के पास जाता है और उसके आंखों से एक परत नीचे गिरती है। अब शाऊल अपने उस नए दिव्य दृष्टि से मसीह को देखता है और वो गीत हम गाते हैं, आंखों से केवल मैं यीशु देखूं और ओंठों से केवल प्रभु के स्तुति हो। आंखों के छिलका गिर जाने से अब उसकी दृष्टि नहीं हो जाती है, अब वो केवल
लोगों के जीवन में, मसीह पंथ के मांगने वालों के जीवन में केवल वो मसीह को देखता है और अपने ओंठों से परमेश्वर की, प्रभु की स्तुति वो करता है। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय पद 20 में लिखा हुआ है, और वह तुरंत आराधना भवन गया और यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के दर्शन पाकर उसका जीवन बदल गया और ये शाऊल प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया और उसका नाम अब शाऊल नहीं रहा, अब वो पौलुस बन गया। जो शाऊल मसीह पंथ के मानने वाले लोगों को सताता था, पीटता था, कलीसियाओं को उजाड़ता था, जब वो नई सृष्टि बन गया तो परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रचार काम वो करने लगा और शाऊल से पौलुस बन गया। प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय पद 13 में देखें, यीशु नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हो गया। यह है प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि और परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वो काम करने लगा। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय पद 11 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रही और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकलकर जाया करती थी। जैसे ही शाऊल पौलुस बनकर मसीह में नई सृष्टि हो गया, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया और जिन आत्माओं को, जिन लोगों को वो सताया करता था, अब परमेश्वर की सामर्थ्य से उन्हीं लोगों को वो चंगाई प्रदान करने लग गया और बहुत से लोगों के जीवन से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। यह है परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का काम। सो जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, जीवन से पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई। तीसरा पात्र यदि हम पवित्र धर्मशास्त्र में देखें तो वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे और वह यरूशलेम जाने के विचार में दृढ़ किया और अपने 2 चेलों को, यूहन्ना और याकूब को, सामरिया गांव में जगह तैयार करने के लिए भेजा, परंतु वहां के लोगों ने उसकी अनुमति नहीं दी और उस गांव में प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को उतरने नहीं दिया। इस बात से कि उसने हमको अपने गांव में उतरने नहीं दिया है, यूहन्ना के मन में क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया। और यहां पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद 54 में, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें और आकाश से आग गिराकर इन्हें भस्म कर दें? क्रोध से उनका जीवन भर गया, यूहन्ना और याकूब का। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर इस गांव के लोगों को, जिन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया है, हम भस्म कर देंगे। क्रोध से भरा हुआ निर्णय। और प्रभु यीशु मसीह उनके इस निर्णय से, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग क्रोध से भर गए थे। तब प्रभु यीशु मसीह उनको इस कार्य के लिए डांटते हैं। पद 55 में लिखा हुआ है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। 56 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने के लिए नहीं वरन उनको बचाने के लिए आया है।
और प्रभु के इस डांट को सुनकर याकूब और यूहन्ना का जीवन बदल जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अब वो क्रोध के साथ काम नहीं करते, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह में उनका जीवन बदल जाता है और वो नई सृष्टि बन जाते हैं, तो अब प्रेम से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगते हैं और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पद 7 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। पहले उनका जीवन एक क्रोध से भरा हुआ जीवन था। लोगों को वो बर्बाद करना चाह रहे थे, लोगों को वो नष्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उनका जीवन परिवर्तित हुआ, प्रभु यीशु मसीह के उस डांट से उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वे प्रभु में एक नई सृष्टि बन गए। चौथा पात्र यदि हम देखें तो हम पाते हैं उस दरोगा के बारे में, जब पौलुस और सिलास मकिदुनिया प्रांत के मुख्य नगर फिलिप्पी में जब वो प्रचार काम कर रहे थे और वहाँ उनको बंदी बना लिया गया, और प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय पर 24 में हम वर्णन पाते हैं, उनसे ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दी गई। दरोगा, जो कि शासन के आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति, यातना और दुख तकलीफ को देने वाला व्यक्ति, प्रभु के लोग पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डालकर आदेश का पालन करके भीतरी कोठी, यानी कहने का हम बोल सकते हैं काल कोठरी में उन दोनों को बंद कर दिया और यातना देने के लिए उनके पैरों पर कांट ठोक दी। और पुराने यातना को आप सब जानते हैं कि किस प्रकार यातना दिया करते थे। और ऐसा सोचकर वो दरोगा बड़ा खुश था कि मैंने शासन के आदेश का पालन किया और इन दोनों लोगों को कठोर दंड दिया है। लेकिन प्रियो, होता क्या है, जब परमेश्वर किसी के जीवन को बदलना चाहता है तो एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। बंदीगृह में पौलुस और सिलास परमेश्वर की भजन गा रहे थे। उस दुख और तकलीफ में भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और जितने भी बंधुए थे उस बंदीगृह में उस भजन को सुन रहे थे। और एक बड़ा भूडोल हुआ, द्वार सब खुल गए और सबके बंधन खुल गए। और इस आश्चर्य कर्म को देखकर दरोगा घबरा गया और अपने आप को घात करने लगा। लेकिन प्रभु के दासों ने क्या कहा, अपने आप को घात मत कर, हम लोग यहाँ हैं। और इस घटना से, इस आश्चर्य कर्म से, प्रभु के उन दासों के उस वचनों से दरोगा का जीवन बदल गया। अब जो तकलीफ देने वाला व्यक्ति, जो प्रभु के दासों को तकलीफ दे रहा था, वो प्रभु के दासों के सामने आगे गिरा, नम्र बन गया, दीन बन गया और उससे ये प्रश्न पूछा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा जो यातना और दुख तकलीफ दे रहा था, अब जब उसने प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु की उस महिमा को आश्चर्य कर देखा तो उसका जीवन बदल गया और प्रभु में एक नई सृष्टि बन गया। और कहता है कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु के लोगों ने कहा, पौलुस और सिलास ने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नई सृष्टि बना दिया और उसने अपने जीवन में घराने सहित उद्धार को प्राप्त किया। यदि हम परिवार होकर विश्वास करते हैं, यदि हम कलीसिया होकर विश्वास करते हैं, यदि हम राष्ट्र होकर विश्वास करते हैं, तो प्रभु
हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा और हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। और प्रभु यही चाहता है कि उसके आने से पहले हम सब उद्धार को प्राप्त कर लें। और ये दरोगा जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो गया था, घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आत्मा के 9 फलों में एक फल है आनंद। आज मनुष्य दुखी है, परेशान है, व्याकुल है, तरह तरह के परेशानियों से घिरा है। आवश्यकता है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें और तब विश्वास करने के द्वारा हम अपने जीवन में उस आनंद को जो प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है, उस आनंद के फल को जो पवित्र आत्मा का फल है, हमारे जीवन में देना चाहता है। 5वां पात्र यदि हम देखें, उसका वर्णन यदि हम देखें तो वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में पाया जाता है, जहां एक व्यक्ति का वर्णन है, जक्कई। जक्कई का अर्थ है शुद्ध बनना या धोया जा सके। जक्कई का अर्थ होता है शुद्ध बनना या धोया जा सके। और हम देखते हैं यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे और यीशु मसीह से मिलने का ये अंतिम अवसर था। इसके बाद वो अवसर समाप्त हो जाने वाला था यीशु मसीह का। और हम यहाँ पर देखते हैं जक्कई नाम एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था, धनी पुरुष था। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में केवल सुना तो उसके मन में एक चाहत हुई कि ये कौन व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह जिसके पीछे इतना भीड़ हो लेती है, जो बीमारों को चंगाई प्रदान करता है, मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है। केवल उसके मन में इतनी चाहत थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को केवल देख लूं, लेकिन कद में वो नाटा था, इसलिए भीड़ के साथ इकट्ठ के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाता। तब उसने अपने जीवन में एक उपाय सोचा, प्रियो जहां चाह वहां राह। चाहत थी कि प्रभु यीशु मसीह को देखें और उसने उपाय सोचा और गूलर के पेड़ पे चढ़ दिया, सिर्फ इसलिए कि केवल यीशु को वो देखना चाहता था। और उसकी इस चाहत ने, प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत ने उसके जीवन को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, हे जक्कई तू झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में पाहुन हूं। और ये जो जक्कई जो चुंगी लेने वाले का सरदार था, धनी व्यक्ति था, जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो बड़े आनंद पूर्वक प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। ये जक्कई का जीवन बदल गया और प्रभु यीशु मसीह में ये जक्कई एक नई सृष्टि बन गया और उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। और उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। जितना अन्याय से मैंने कमाया है, जितना लोगों से डरा धमका कर लूट खसोट करके इकट्ठा किया है, अब प्रभु यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि हो गया हूं। अब मैं अन्याय के काम नहीं करूंगा, लोगों को डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं, अनरीति कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं प्रभु में नई सृष्टि बन गया हूं। अपनी सारी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी का कुछ अन्यायपूर्वक ले लिया है तो उसको चौगुना फेर देता हूं। यह है प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है। तब यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और ये जक्कई प्रभु यीशु मसीह में
नई सृष्टि बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने नई सृष्टि के लिए एक दृष्टांत बताया। छठी बात जब हम देखेंगे, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। आप सब जानते हैं, एक धनी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र संगति में बिगड़ गया, सांसारिकता में अपना जीवन को व्यतीत करने लगा, पिता के प्रेम से अलग हो गया, अपनी संपत्ति लेकर सांसारिकता में उड़ा दिया और एक ऐसा जीवन व्यतीत करने लगा, निम्न कोटि का जीवन। कहाँ पिता के साथ वो ऐशो आराम, आदर और सम्मान के साथ रहता था, लेकिन अब जब वो पिता के प्रेम से दूर हो गया तो वो उस निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उसने अपने जीवन में विचार किया कि क्यों मैं अपने पिता के प्रेम से अलग हो गया। आज मैं अपने पिता के साथ रहता तो कितने आनंद के साथ रहता, कितना मजे से रहता, कितना सुख से रहता। और जब वो अपने आपे में आया तब उसने निर्णय लिया कि मैं अब अपने पिता के पास लौट आऊंगा। और पिता दूर से उसका इंतजार करते रहता है और अपने उस पुत्र को पहचान जाता है और अपने नौकरों को यह आदेश देता है, इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ और अच्छे वस्त्र पहनाकर अपनी अंगूठी उसको देता, अधिकार देता है और आनंद मनाता है। जब हम पिता के प्रेम से दूर हो जाते हैं, मसीह संगति से दूर हो जाते हैं, सांसारिकता में अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, तब पिता हमारा इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे प्रेम से क्यों अलग हो गया है, सांसारिकता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। अब हमको चाहिए कि हम अपने जीवन को देखें कि कैसा जीवन हम देख रहे हैं और हम अपने आपे में आकर अपने पिता के पास लौट जाएं। और जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने वो सारे आनंद और सुख और सुविधा अधिकार उनको लौटा दिया, हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर एक नई सृष्टि बन जाएं, एक नया जीवन जिए, पुरानी बातों को भूलकर एक नया जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के उस आनंद में शामिल हो सके। वचन में लिखा हुआ है, जब एक पापी व्यक्ति इस संसार में अपने मन को फिराता है तो इस संसार के साथ साथ स्वर्ग में भी बड़ा आनंद होता है। ये आनंद का विषय है। आगे यदि हम देखें कुछ पात्रों को तो हम पाते हैं सामरी स्त्री के बारे में। सामरी स्त्री पानी भरने आई और उस कुआं के पास यीशु मसीह बैठे थे और यीशु मसीह कहते हैं, मुझको पानी पिला। और प्रभु यीशु मसीह के बीच में उनके बीच वार्तालाप होती है और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को जानते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 17 और 18 में कहते हैं कि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। उस व्यक्ति महिला के जीवन को प्रभु यीशु मसीह जान गए और महिला भी जान गई कि ये कोई ऐसा पुरुष है जो मेरे अंदर के पापों को ये जानता है। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो वो सामरी स्त्री का जीवन बदल गया और उस जीवन के सोते के पास उसने बहुतों को गांव में जाकर उसके पास लाया। जब प्रभु यीशु मसीह के जब आवाज को जब उसने सुना और प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे बात की तो उसका जीवन बदल गया और वो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गई। और अंत में यदि हम देखें तो उस डाकू के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं। और उस डाकू ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा उसके मन में ये विचार आया, हम तो अपनी ही गलती के कारण, अपने ही पापों के कारण सजा भुगत रहे हैं, परंतु ये तो निर्दोष व्यक्ति है। और उसने अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसको नई सृष्टि बना दिया।
अब वो मसीह में नई सृष्टि बन गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्व आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रियो, इफिसियों उसका 4 अध्याय पद 22 और 24 में लिखा हुआ है, तुम्हारे पिछले चाल चलन के विषय में सिखाता गया था कि तुम्हारे मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के अनुरूप सृजा गया है। इसलिए परमेश्वर आज, प्रभु यीशु मसीह आज हमको नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। क्या आप नई सृष्टि बनना चाहते हैं? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यशायाह नबी के पुस्तक उसका 65वां अध्याय पद 17 में परमेश्वर कहते हैं, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसी बात को दृढ़ाते हुए प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय पद 1 में यूहन्ना लिखता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण परमेश्वर करने वाला है और प्रभु यीशु मसीह उस नई पृथ्वी और नए आकाश में ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए हमको लेने के लिए आने वाला है। क्या आप नई सृष्टि बनना चाहेंगे? यदि आप मसीह में नई सृष्टि हैं तो ही आप उस नए आकाश और नए परमेश्वर की उस रचना नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जहां केवल आनंद ही आनंद होगा, जहां केवल प्रभु की महिमा ही महिमा होगा। तो प्रियो, परमेश्वर हमको नई सृष्टि के साथ नया चीज देना चाहता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और बाइबल के अनुसार नया क्या है? 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय पद 9 में लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आज तक जो हमने नहीं देखा है, आज तक जो हमारे कान ने नहीं सुना है, आज तक जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है, इन सारी चीजों को परमेश्वर अपने उन लोगों को जो प्रभु में नई सृष्टि है देना चाहता है। सो प्रियो, यदि हम नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में पतरस की तरह पश्चाताप करें, शाऊल की तरह प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करें, प्रभु की महिमा करें, यूहन्ना की तरह अपने क्रोध को छोड़कर प्रेम करें, दरोगा की तरह विश्वास करके उद्धार प्राप्त करें, जक्कई के अनुसार अन्याय को छोड़कर न्याय से काम करें, उड़ाऊ पुत्र की तरह मन फिराएं और पिता के पास वापस आ जाएं, सामरी स्त्री की तरह प्रभु के प्रेम के बारे में सबको बताएं और डाकू की तरह हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। तब प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बन जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन से पुरानी बातें समाप्त हो जाएंगे। घमंड की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी चीजें हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी और प्रभु हमको एक नई सृष्टि बनाएगा। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई हैं। परमेश्वर के नए वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए अपने सर झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम सब आपके चरणों के पास में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आपने वचन को प्रचार करने में मेरी सहायता की
और सुनने और समझने में परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों की सहायता की। इस वचन के द्वारा और बाइबल के पात्रों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सब अपने जीवनों को जांचने वाले हो सकें और परमेश्वर पिता अपने जीवनों को जांचते हुए, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, अपने पापों को अपने जीवन में नकारते हुए परमेश्वर पिता एक पवित्र व्यक्ति बन सकें, एक पवित्र कलीसिया बन सकें, एक पवित्र समाज बन सके और पवित्रता से शोभायमान होकर हम आपके नाम की महिमा करते हुए एक नई सृष्टि बन सकें। पिता परमेश्वर, आप हम सबों को एक नई सृष्टि बनाने में सहायता और अगुवाई प्रदान करें और हमारे जीवन की जो बुरी बातें परमेश्वर पिता वो सबको परमेश्वर पिता एक नई कर दें, ताकि हम एक नए मन से, एक नए जीवन से और एक नई बातों से परिपूर्ण होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, लोगों के जीवन के लिए आशीष की कामना करते हुए प्रार्थना निवेदन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए।